Hello everyone, welcome back to our channel. So as you know that we had started a series in which we are going to solve previous year question paper of MP Set 2018. On daily basis we are solving 5 questions. Okay, so in today's lecture we will solve question number 11 to 15. Okay, so so today's lecture series first question is we have to find out the crystal field splitting for Cr3 plus and ligands are given here. I minus H2O NH3 Cn minus. Okay, so for solve this question we should know about the spectrochemical series. Okay, spectrochemical series. Okay, so I mentioned here the spectrochemical series, you should know about it. Okay, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए. तो ये काइंड ऑफ लिगेंड्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया है जिसमें जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग शो करेगा और कौन सा लिगेंड कम स्प्लिटिंग शो करेगा. ओके, तो जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, जो I माइनस से H2O तक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, तो ये जो होते हैं ये लो स्प्लिटिंग शो करते हैं. ठीक है, और ये जो होते हैं ये हाई स्प्लिटिंग शो करते हैं. ओके, तो जो I माइनस है हमारे क्वेश्चन में I माइनस, ओके, इसके बाद H2O NH3 और Cn माइनस. ठीक है, ये गिवन है. तो सबसे ज्यादा इस सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन शो करेगा? Cn माइनस, देन सबसे ज्यादा Cn माइनस, देन NH3, then H2O, and last is I minus. Okay, so option 1 will be the right answer. Okay, तो गाइस आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बिल्कुल एकदम याद होनी चाहिए. यदि नहीं है तो आप कर लो इसको, क्योंकि इससे हर बार आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको देखने मिलेगा ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 12. ये इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरली पूछे जाते हैं, तो और जनरली आपको ये SCN जो लिगेंड है ये आपको देखने मिलेगा. ओके, और जब इस टाइप का लिगेंड आपको देखने मिलेगा, इस टाइप का लिगेंड यदि जो दो साइड से अटैच हो सकता है हमारे सेंट्रल मेटल एटम से, जैसे ये है, तो S माइनस इससे भी अटैच हो सकता है, और SCN माइनस ये यहाँ से भी नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है. जब ये दोनों साइड से अटैच होता है तो मतलब ये लिंकेज अलग अलग हो गया, इसलिए ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो भी, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, लिंकेज हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन हो गया, तो इनके कम से कम क्या इनका कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, जनरल एग्जाम्पल्स, जनरल एग्जाम्पल्स क्या है, तो ये आप एक बार देख लेंगे क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है. ठीक है, तो आप इन सबको देख लेंगे, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म. ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 30. इसमें आपसे क्या पूछा है कि आपको रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बतानी है. रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब जो हमारा ये एलिमेंट है, गिवन एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाए. ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए. जैसे समारियम फर्स्ट हम देख लेते हैं. समारियम 2+, इसका क्या होता है, Xa4F6 एंड 6s2. तो इसमें F में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7. 1 2 3 4 5 6 7 7 होते हैं. तो 1 1 इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा और सिर्फ एक बचेगा. ठीक है, तो ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में ले सकता है. तो ये तो अच्छे से इसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी. अब हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं. समारियम के बाद हम
ये EU2+ जो है इसको देख लेते हैं। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है Hc4f7 6s2। आप यहाँ से देख लोगे कि इसका तो हाफ फिल्ड है, ये हाफ फील्ड है, तो जितने अच्छे से समारियम एक्सेप्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन को, ये इतने अच्छे से नहीं करेगा। इसके बाद एट्रिबियम हम देख लेते हैं, Xe4f40 6s2। ठीक है, तो यहाँ से तो आप देख लोगे कि ये इसका ये जो F है ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके पास तो एक भी ऑर्बिटल ऐसे ब्लैंक नहीं है कि ये एक्सेप्ट कर सके, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा। तो हमारा Samarium 2+, देन Eu2+, देन ये Tritium 2+, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। ओके, तो आपको ये डी ब्लॉक, अरे सॉरी, जो एफ ब्लॉक है, जो एक्टिनियम, जो लेंथेनाइट्स हैं और एक्टिनाइट्स हैं, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन और इनके नंबरिंग और क्या प्रॉपर्टीज हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा ही। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, वो लेंथेनाइट सीरीज से और ये एक्टिनाइट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है, तो ये फर्स्ट आंसर विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आपको एफ ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए इससे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे ही किसी भी एग्जाम में, चाहे आप नेट या सेट का एग्जाम ले लो, गेट का एग्जाम ले लो, तो आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है और ये सारी चीजें, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक जो कॉम्प्लेक्स वाला, जो कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है OMC, वहां से ये क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन, उसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, यदि आप बोलोगे या यदि आप कमेंट करते हो तो मैं अलग से एक लेक्चर आपको बना दूंगी इसके ऊपर। ओके, तो उसमें ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, तो उसमें से ये है ऑक्सीडेशन एडिशन जो रिएक्शन होती है, उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। ओके, तो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन को समझना पड़ेगा क्या है ऑक्सीडेटिव एडिशन। इससे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो भी हमारा मेटल है पहले उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, देन उसके बाद कुछ लिगेंड है या कुछ दूसरी मॉलिक्यूल है वो उसमें ऐड हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है। ओके, तो मान लो ये एक्स है कोई मेरा एलिमेंट, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, तो ये X2- हो गया, 2+ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 यहाँ से लिगेंड आए और इसमें अटैच हो गए। मान लो ये, सॉरी, मान लो ये 18 था और यहाँ पे ये 16 हो गया। अब यहाँ पे A एंड B 2 लिगेंड आए हैं और ये इससे अटैच हो गए, तो ये X, ये A एंड B, ये फिर से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, मतलब ये जो 16 से +2 में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, तो सबसे पहले तो उसका कोऑर्डिनेशन साइट मस्ट भी अवेलेबल होना चाहिए। जब ये अवेलेबल होगा, जब कुछ वेकेंट होगा, उसके बाद ही तो कोई नई मॉइटी अटैच हो पाएगी, नया लिगेंड अटैच हो पाएगा। तो ऑप्शन 1 विल बी द, सॉरी, ये जो अलग अलग आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये स्टेटमेंट दिए हैं, तो इनको हमें पता करना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो फर्स्ट वाला तो सही हो जाएगा, सेकंड वाला क्या है, ये भी सही हो जाएगा, सुटेबल ऑर्बिटल भी अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी सही है। मेटल शुड बी प्रेजेंट इन हायर ऑक्सीडेशन, यदि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो फिर और कैसे एक्सिट कर पाएगा अपनी ऑक्सीडेशन, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तभी तो एडिशन करके हायर ऑक्सीडेशन में पहुंचेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। देयर शुड बी ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय 2, हाँ, ये तो हमने देखा है कि पहले यहाँ पे 0 था और यहाँ पे +2 से ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो गया। ओके, तो ऑप्शन, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आप, आई होप आपको ये, आपने ये लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। यदि आपको कुछ भी और ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है या कोई नया टॉपिक समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर वो नया टॉपिक आपके सामने लेके आऊंगी।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।